दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बदले की आग। बहुत समय पहले की बात है। किसी कुएं में मेंढकों का राजा ढोलू अपने परिवार व कुटुंबियों के साथ रहता था। वैसे तो ढोलू एक अच्छा शासक था और सभी का ध्यान रखता था, पर उसमें एक कमी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार ढोलू के एक निर्णय को लेकर कई मेंढकों ने उसका विरोध किया। ढोलू को यह बात सहन न हुई कि एक राजा के होते हुए कोई उसका विरोध करने की हिम्मत जुटा सकता है। वह उन्हें सजा देने की सोचने लगा, लेकिन उसे यह भय था कि कहीं ऐसा करने पर जनता उसका विरोध न कर दे और उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ जाए। फिर एक दिन उसने कुछ सोचा और रात के अंधेरे में चुपचाप कुएं से बाहर निकल आया। बिना समय गवाए वह फौरन प्रियदर्शन नामक एक सर्प के बिल के पास पहुंचा और उसे पुकारने लगा। एक मेंढक को इस तरह पुकारता सुनकर प्रियदर्शन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बाहर निकला और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? ढोलू बोला, है सरपराज, मैं मेंढकों का राजा ढोलू हूँ और मैं यहाँ आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ। यह कैसे हो सकता है? क्या दो स्वाभाविक शत्रु आपस में मित्रता कर सकते हैं? प्रियदर्शन ने आश्चर्य से कहा। ढोलू बोला, आप ठीक कहते हैं, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन इस समय मैं अपने ही लोगों द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूँ। और शास्त्रों में भी कहा गया है, सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों की रक्षा हेतु शत्रु की अधीनता स्वीकार करने में ही समझदारी है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले, मेरे दुश्मनों को मारकर मेरी मदद करे। प्रियदर्शन अब बूढ़ा हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इस मेंढक की वजह से मेरा पेट भर जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। वह बोला, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सबको मदद के लिए तैयार होता देख ढोलू प्रसन्न हो गया और बोला, आपको मेरे साथ कुएं में चलना होगा और वहाँ मैं जिस मेंढक को भी आपके पास लेकर आऊँगा उसे मारकर खाना होगा, और एक बार मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे तो आप वापस अपने बिल में आकर रहने लगिएगा। पर कुएं में मैं रहूंगा कैसे? मैं तो अपने बिल में ही आराम कर सकता हूँ। प्रियदर्शन ने चिंता व्यक्त की। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपके रहने का पूरा प्रबंध पहले ही कर आया हूँ, परंतु वहाँ जाने से पहले आपको एक वचन देना होगा। वह क्या? प्रियदर्शन बोला, वह यह कि आपको मेरे और मेरे परिवार वालों और मेरे साथियों की रक्षा करनी होगी। ढोलू ने कहा। प्रियदर्शन बोला, निश्चित रहो, मैं तुम्हारा मित्र बन चुका हूँ, अतः तुमको मुझसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही मेंढकों को मार मार कर खाऊंगा। बदले की आग में जल रहा ढोलू प्रियदर्शन को लेकर कुएं में उतरने लगा। पानी की सतह से कुछ ऊपर एक बिल था। प्रियदर्शन उस बिल में जा घुसा और ढोलू चुपचाप अपने स्थान पर चला गया। अगले दिन ढोलू ने एक सभा बुलाई और कहा कि आप सबके लिए खुशखबरी है। बड़े प्रयत्न के बाद मैंने एक ऐसा गुप्त मार्ग ढूंढ निकाला है जिसके जरिए हम यहाँ से निकलकर एक बड़े तालाब में जा सकते हैं और बाकी की जिंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं। पर ध्यान रहे, मार्ग कठिन है और अत्यधिक सकरा है, इसलिए मैं एक बार में बस एक ही मेंढक को उससे लेकर जा सकता हूँ। अगले दिन ढोलू एक दुश्मन मेंढक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और योजना अनुसार सांप के बिल में ले गया। प्रियदर्शन तो तैयार ही था। उसने फौरन उस मेंढक को अपना निवाला बना लिया। अगले कई दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब ढोलू का आखिरी दुश्मन प्रियदर्शन के मुख का निवाला बन गया। ढोलू का बदला पूरा हो चुका था। उसने चैन की सांस ली और प्रियदर्शन को धन्यवाद देते हुए बोला, सरपराज, आपके सहयोग से आज मेरे सारे शत्रु खत्म हो गए। मैं आपको यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। कृपया अब आप अपने घर को वापस लौट जाएं। प्रियदर्शन ने कुटिलता भरी वाणी में कहा, कौन सा घर मित्र? प्राणी जिस घर में रहने लगता है वही उसका घर होता है। अब मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? अब तक तो किसी और ने उस पर अपना अधिकार कर लिया होगा। मैं तो यही रहूंगा। पर आपने तो वचन दिया था। ढोलू गिड़गिड़ाया। वचन? कैसा वचन? अपने ही कुटुंबियों की हत्या करवाने वाला नीच आज मुझसे मेरे वचन का हिसाब मांगता है।
हा 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 हा। प्रियदर्शन ठाके मारकर हंसने लगा और देखते ही देखते ढोलू को अपने जबड़े में जकड़ लिया। आज ढोलू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बदले की आग में सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं जले, आज वो भी खुद जल रहा था। मित्रों, क्षमा करने को हमेशा बदला लेने से श्रेष्ठ कर बताया गया है। बदले की चाह व्यक्ति के विचारों को दूषित कर देती है, उसके मन का चैन छीन लेती है। ये एक ऐसी आग होती है जो किसी और को जलाए या न जलाए, बदले की भावना रखने वाले को जरूर भस्म कर देती है। अतः हमें इस दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका फल उसे भगवान को देने दीजिए, खुद को बदले की आग में मत जलाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।